हेलो दोस्तों, सिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे। अफवाह तंत्र हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था और पिछली क्लास में हमने देखा भी था कि खारे पानी की झीलें कौन कौन सी थी। ट्रिक पढ़ा था कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, इससे सारी झीलें वो कवर हो गई थी। इसलिए ये ट्रिक ही अपन ने इम्पोर्टेंट मानी, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सी खारी झील नहीं है या कौन कौन सी खारी झील है। ये क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बाद हमने सांबर झील के बारे में पढ़ा कि सांबर झील जयपुर में स्थित है। उसकी स्थिति देखी कि देशांतर कितना है, 74 से 75 देशांतर है, और उसकी अक्षांश स्थिति देखी। उसके बाद देखा कि वहां पर क्या चीजें हैं क्या नहीं है। सांबर के किनारे अकबर ने शादी की थी। सबसे ज्यादा सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। भारत का 8.7% हिस्सा है। ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं पंचभद्रा झील। इससे पहले कल वाली सांबर झील के अंदर हमने पढ़ा था सारी चीजें, लेकिन दो बातें उसके अंदर रह गई थी। वो कि दिसंबर 2019 में एवियम बोटुलिज्म नामक एवियम बोटुलिज्म नामक एक रोग है, उसके कारण हजारों फ्लेमिंग पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। और एक बात कौन सी रह गई थी? एक बात ये रह गई थी कि उसको 23 मार्च 1990 को आर्द्र भूमि या नभ भूमि वेटलैंड में शामिल कर लिया गया है। तो किसको? सांबर झील को। तो ये दो चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे। झीलों के अंदर हमने सांबर झील देखी। तो सांबर झील के अंदर जो दो बातें रह गई थी वो क्या रह गई थी कि इसको 23 मार्च 1990 को इसको आर्द्र नभ भूमि वेटलैंड में शामिल कर लिया गया है। और दूसरी बात क्या लिखी थी कि दिसंबर 2019 पे कौन सा रोग? एवियम बोटुलिज्म नामक रोग दिसंबर 2019 में। तो क्या लिखेंगे? दिसंबर 2019 को एवियम बोटुलिज्म नामक रोग के कारण हजारों फ्लेमिंगो पक्षियों की मौत हुई सांबर झील में। दूसरी बात हमने क्या देखे कि इसको 23 मार्च 1990 को आर्द्र नभ भूमि यानी रामसर साइट के आर्द्र नभ भूमि वेटलैंड के अंदर शामिल कर लिया गया। कब? 23 मार्च 1990 को। तो क्या लिखेंगे? इसे 23 मार्च 1990 को रामसर साइट की नम या आर्द्र भूमि वेटलैंड में शामिल किया गया। कब? 23 मार्च 1990 को रामसर साइट की नम या आर्द्र भूमि वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया। कब किया गया? 23 मार्च 1990 को। किसको? सांबर झील को इसके अंदर शामिल किया गया। तो ये दो चीजें रह गई थी, बाकी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी झील? पंचभद्रा झील। क्या देखेंगे? पंचभद्रा झील के बारे में देखते हैं कि निर्माण किसने करवाया था। तो ऐसा बोला जाता है कि इसका निर्माण पंचा भील ने करवाया था। इस कारण इसका नाम क्या हुआ? पंचभद्रा भील हुआ। और यह सबसे खारी झील है। पंचभद्रा झील यह सबसे खारी
झील है, सबसे खारी झील है। यानी सबसे खारी झील अगर पूछा जाए तो वो कौन सी झील होगी? पंचभद्रा झील होगी। और सबसे अच्छा नमक पूछा जाए तो वो कौन सा उत्पादन करती है? ये है पंचभद्रा झील। सबसे अच्छा नमक यहाँ उत्पादन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इनका कार्य करते हैं इस झील पर, तो वो कौन करते हैं? खारवाल जाति के लोग यहाँ पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो हम इसको भी नोट डाउन करते हैं कि इसका निर्माण तो पंजाब झील ने करवाया था, सबसे खारी झील है। और क्या है? सबसे अच्छा नमक उत्पादन, क्या लिखेंगे? सबसे अच्छा नमक उत्पादन। यानी सबसे अच्छा अगर कौन सी झील अगर नमक उत्पादन करती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अच्छा नमक कौन सी झील करवाती है, तो पंचभद्रा झील। सबसे खारी झील कौन सी है, तो कौन सी होगी? ये पंचभद्रा झील। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन सी करती है, तो सांबर झील। तो देखना, सबसे खारी सबसे अच्छा, तो पंचभद्रा सबसे सर्वाधिक होगा, तो कौन सी झील होगी? सांबर झील होगी। आगे देखते हैं कि ये सबसे अच्छा नमक उत्पादन है, तो इसमें क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 98%। क्या पाया जाता है यहाँ पर? इसमें सोडियम क्लोराइड इसकी मात्रा कितनी है? 98% पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा नमक है वो किसका है? पंचभद्रा झील का है। इसके आगे हम देखते हैं कि हमने कहा कि यहाँ जो नमक उत्पादन किया जाता है, नमक का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो खारवाल जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा मोरली झाड़ी की सहायता से किया जाता है। किसके द्वारा? नमक उत्पादन खारवाल जो जाति के लोग हैं उनके द्वारा मोरली झाड़ी से क्या किया जाए? नमक किया जाता है। तो नमक का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? खारवाल जाति के द्वारा, खारवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा? तो मोरली झाड़ी के द्वारा खारवाल जाति के लोग यहाँ पर क्या करते हैं? नमक उत्पादन करते हैं, जो कि सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड इसमें पाया जाता है, सबसे अच्छा नमक माना जाता है। तो कौन सा झील का माना जाता है? पंचभद्रा झील का माना जाता है। तो ये हमने पंचभद्रा झील पढ़ ली। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीडवाना झील। तो डीडवाना झील के बारे में नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आएगा भी नहीं, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। इतने में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लेते हैं डीडवाना झील। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट झील, और उस झील का नाम है डीडवाना झील। क्या नाम है? डीडवाना झील। कौन सी झील पढ़ेंगे हम? डीडवाना झील। डीडवाना झील। अब ये हमसे सबसे पहले यही है कि डीडवाना झील है जो है कहाँ पर स्थित? तो डीडवाना जो झील है कहाँ? डीडवाना नाम आ रहा है तो क्या होगा? डीडवाना कुचामन। तो ये है कहाँ? डीडवाना कुचामन। क्योंकि ये नया जिला बन गया है तो क्या होगा? डीडवाना कुचामन के अंदर क्या है? डीडवाना झील स्थित है। जो डीडवाना झील है उसका नमक खाने योग्य नहीं है, यानी वो नमक खाने के लिए नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यह सोडियम सल्फेट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इस डीडवाना झील के अंदर खाने योग्य नमक नहीं रहता, बल्कि पंचभद्रा झील में देखें कि उसमें सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा होने के कारण वो खाने योग्य था, सबसे बेस्ट नमक था। तो यह पंचभद्रा झील, इस झील से उत्पादन, इस झील से जो नमक उत्पादन किया जाता है, इस झील से जो उत्पादन नमक किया जाता है वो खाने योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता?
नहीं होता, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम सल्फेट पाया जाता है। और ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी झील है जिसमें सर्वाधिक सोडियम सल्फेट पाया जाता है, वो कौन सी होगी? डीडवाना झील। और इस सोडियम सल्फेट की सर्वाधिकता के कारण ये नमक क्या है? खाने योग्य नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ जो उत्पादन करती है वो कौन सी कंपनी करती है। तो यहाँ पर जो उत्पादन करती है, वो यहाँ पर जो कार्य करती है, उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर जो कार्य करती है वो कौन सी कंपनी करती है? तो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड है, वो कंपनी क्या करती है? यहाँ पर कार्य करती है। अब हमने देखा कि जो डीडवाना झील है वो खाने योग्य नमक नहीं होता, फिर भी कंपनी के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। तो फिर आखिर यह नमक आता किस काम के अंदर है? तो ये नमक किस काम में आता है? कपड़ा उद्योग में काम आता है, कागज उद्योग में काम आता है और चमड़ा उद्योग में काम आता है। इन कामों के अंदर, इन कार्यों के अंदर इस नमक को यूज में लिया जाता है। तो इसका जब उपयोग लिखेंगे हम, तो उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा? चमड़ा उद्योग, इसका नमक का उपयोग होता है। और कौन सा हो जाएगा? कागज उद्योग। और कौन सा हो जाएगा? चमड़ा, कागज और कपड़ा उद्योग। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो डीडवाना झील है उसका जो नमक उत्पादन किया जाता है वो किस किस काम में आता है? तो चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग और कपड़ा उद्योग में काम लिया जाता है। यहाँ पर पिछली बार जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो डीडवाना झील है वहां पर कौन सी कंपनी कार्यरत है। तो उसके अंदर कौन सी आएगी? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड कंपनी आएगी, जो डीडवाना झील के अंदर कार्य है। ये हमने खारे पानी की झीलें कंप्लीट करते हैं, बाकी झीलें हम मीठे पानी वाली झीलें कल पढ़ेंगे। हम इतनी ही झीलें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनमें से क्या है कि इनकी कंपनी के नाम पूछ लिए जाते हैं, कौन सा नमक खाने योग्य है, कौन सा नहीं है, सर्वाधिक कौन सा है, कम कौन सा है, ये चीजें पूछ ली जाती है। बाकी जो बची हुई है उनके ओनली नाम से लिमिट करवाया जाता है कि जो ये है कहाँ पर स्थित, लोनाक्षर झील कहाँ पर स्थित, वो झील कहाँ पर स्थित, इन चीजों को ओनली ये करवाया जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि इन झील के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये 3 झील है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी झील भी इम्पोर्टेंट है, उनको छोड़ मत देना। बाकी झीलों को क्या है, उनके स्थान के नाम के साथ आपको क्या करना है? याद करना है। उनकी जो झील है उनकी स्थान कहाँ पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन उनमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा अभी तक उनमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इनमें ही पूछा जाता है जो ये विस्तार से आपको करवा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्लास देखेंगे और वो कौन से देखेंगे? मीठे पानी की झीलें। इसके साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि अब ये हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, आधी ज्योग्राफी लगभग हमने कंप्लीट कर ली है, इसके साथ ही एग्जाम भी आने वाले हैं। तो पहले हिस्ट्री की क्लासें चालू की जाए या मॉडर्न हिस्ट्री वाली, या फिर इसके साथ ही आर्ट कल्चर की क्लासें चालू की जाए, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लासें चलती रहेगी। प्लस में हम एक क्लास और चाहते हैं ताकि हमारा कोर्स सही समय पर कंप्लीट हो। तो उसके अंदर आप बताओगे कि हिस्ट्री लेके आए या आर्ट कल्चर लेके आए या फिर मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है वो कंप्लीट करें, क्योंकि हमें राजस्थान का जो जीके है वो हम पढ़ेंगे, बल्कि जो पार्ट बी है उसके अंदर हम यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि